भगवत गीता सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत के महायुद्ध के बीचों बीच जन्मा एक ऐसा संवाद है जो आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखाता है। ये कहानी है उस एक पल की जब इतिहास का सबसे महान योद्धा धर्म और कर्तव्य के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां उसने अपने हथियार डाल दिए। और इस पूरी चर्चा के लिए जो हमारा आधार है वो है स्वामी समर्पणानंद सरस्वती का समर्पण भाष्य। उन्होंने गीता के गहरे से गहरे ज्ञान को इतने सरल तरीके से पेश किया है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देख सकता है। सोचिए, गीता का महत्व कितना बड़ा होगा कि खुद महर्षि व्यास ने कहा था कि गीता का ज्ञान होने के बाद किसी और शास्त्र की जरूरत ही क्या है। ये एक श्लोक ही गीता की अहमियत और उसकी गहराई बताने के लिए काफी है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध का बिगुल बज चुका है। और ठीक उसी वक्त पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने रथ पर घुटनों के बल बैठ जाता है और लड़ने से मना कर देता है। आखिर हुआ क्या? बस यहीं से गीता का वो अमर संवाद शुरू होता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता कोई अलग से लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि ये तो विशाल महाभारत के ज्ञान का निचोड़ है, उसका सार है। जैसे एक नन्हे से बीज में एक पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है ना, ठीक वैसे ही गीता के 700 श्लोकों में महाभारत का पूरा दर्शन समाया हुआ है। गीता सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वेदों और उपनिषदों जैसे भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान का एसेंस है। ये कर्म, ज्ञान और भक्ति के रास्तों का एक कमाल का संगम है। भगवान कृष्ण तो इसे एक अविनाशी योग कहते हैं, मतलब एक ऐसा ज्ञान जो हमेशा से था लेकिन समय के साथ कहीं खो गया था, और अब वो उसे अर्जुन के जरिए दुनिया के सामने फिर से ला रहे थे। गीता की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। यह सिर्फ एक लड़ाई का मैदान नहीं था, बल्कि ये एक सिंबॉलिक अखाड़ा था, सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करने का। और जानते हैं, ऐसा ही एक अखाड़ा हम सबके अंदर भी तो है। ये कोई अजनबियों से लड़ाई नहीं थी, ये तो अपनों से जंग थी। एक तरफ पांडव थे तो दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई कौरव, उनके गुरु, उनके दादा, सब अपने ही थे। इसी पारिवारिक और इमोशनल उथल-पुथल के बीच गीता का दिव्य ज्ञान दुनिया के सामने आया। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल दिल में चलते हैं, अर्जुन के पास। उसका जो गहरा दुख था, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, वही गीता के संवाद की असली वजह बना। ये सिर्फ एक सैनिक का डर नहीं था, ये एक इंसान का अपने कर्तव्य और अपने प्यार के बीच फंस जाने का द्वंद्व था। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा वॉरियर जिसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म की रक्षा के लिए लगा दी, वो आखिरी मौके पर पीछे क्यों हट गया? क्या उसे हिंसा से डर लग रहा था, या फिर वजह कुछ और थी, कुछ ज्यादा गहरी? अक्सर लोगों को लगता है कि अर्जुन को अहिंसा का ख्याल आ गया था, इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन समर्पण भाष्य इस गलतफहमी को बिल्कुल साफ करता है। अर्जुन की असली समस्या हिंसा नहीं थी, बल्कि अपने ही लोगों से गहरा अटैचमेंट था, जिसे कहते हैं स्वजन मोह। अर्जुन का दर्द, उनकी तकलीफ उनके इन शब्दों में साफ झलकती है, जब वो कहते हैं, हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। वो उस जीत की कल्पना से ही कांप रहे थे जो उन्हें अपनों की लाशों पर मिलने वाली थी। और अर्जुन के इसी गहरे दुख और मोह के जवाब में भगवान कृष्ण वो रास्ता दिखाते हैं जो गीता का दिल है, निष्काम कर्म योग, यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करने की कला। तो ये निष्काम कर्म है क्या भला? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। ये अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी लगन और काबिलियत से करने का सिद्धांत है, लेकिन उसके नतीजे से खुद को दूर रखना। मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे एक डॉक्टर अपनी पूरी काबिलियत से मरीज का इलाज करता है, पर नतीजा उसके हाथ में नहीं होता है। कृष्ण सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो इसे जीने का प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। पहला कदम, अपने स्वधर्म को पहचानो, यानी इस सिचुएशन में तुम्हारी सही ड्यूटी क्या है। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी ताकत से करो। और सबसे जरूरी, नतीजे की उम्मीद छोड़ दो और अपने काम को एक बड़े मकसद के लिए समर्पित कर दो। गीता में इस नॉन अटैचमेंट को समझाने के लिए कमल के पत्ते का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती।
ठीक वैसे ही जो इंसान बिना लगाव के काम करता है वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के कर्म बंधनों से आजाद रहता है। अच्छा, तो अभी तक हमने गीता को उसके शाब्दिक अर्थ में समझा, लेकिन समर्पण भाष्य हमें एक अलग ही लेवल पर ले जाता है, एक गहरे रूपक ज्ञान की ओर। और यहाँ से गीता की वो बात सामने आती है जो शायद आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भाष्य के मुताबिक कुरुक्षेत्र सिर्फ हरियाणा की एक जगह का नाम नहीं है, इसका एक बहुत गहरा, आध्यात्मिक और यूनिवर्सल मतलब है जो हर एक इंसान से जुड़ा है। असली कुरुक्षेत्र हमारा अपना शरीर है, और असली धर्म क्षेत्र जहाँ सही और गलत का फैसला हर पल होता है, वो हमारे अपने मन के अंदर है। ये एक ऐसा आइडिया है जो गीता को हर किसी के लिए पर्सनल बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब के अंदर हर पल एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ है हमारी अच्छी आदतें और विचार, कर्तव्य, दया, समझदारी, और दूसरी तरफ है हमारी बुरी आदतें, मोह, लालच, गुस्सा और अहंकार। हमारी जिंदगी इसी अंदरूनी लड़ाई का मैदान है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में कही गई ये बातें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी किस काम की हैं? सच तो ये है कि गीता का ज्ञान टाइमलेस है। ये तब भी सच था और आज भी उतना ही पावरफुल है। पूरी गीता का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, जिंदगी जब भी किसी ऐसे मोड़ पर लाए जहां एक तरफ हमारा कर्तव्य हो और दूसरी तरफ हमारा व्यक्तिगत लगाव, तो हमेशा अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य का रास्ता चुनो। और जब हम गीता के इस रास्ते पर चलते हैं तो मिलता क्या है? मिलती है असली मन की शांति। हम बिना टेंशन लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। हम सक्सेस और फेलियर दोनों में एक जैसे रहते हैं, और आखिर में हमें नतीजों के बंधन से आज़ादी मिल जाती है, एक सच्ची फ्रीडम। तो चलिए इस विवेचन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी जिंदगी ही कुरुक्षेत्र है, तो आज के ज़माने में हमारा धर्म क्षेत्र क्या है? हमारा ऑफिस, हमारा घर या हमारा समाज? और वो कौन सा मोह या अटैचमेंट है जो हमें अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार रोक रहा है? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।